नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो बैच करवाया जा रहा है बिहार दरोगा के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है बिहार दरोगा फर्स्ट बैच क्लास सेट जो है आपका 10 से 12 बजे के बीच में ये आपका हुआ है और ये आपका आज ही हुआ है। तो हम इसको पूरा देख लेते हैं, कैसा प्रश्न है, कैसा आया हुआ है और आप कितना प्रश्न इसमें सही कर पा रहे हैं। तो सभी क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फंटाना के द्वारा जो है किया गया है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रिका। याद रखेंगे केंद्रिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका जो है विभाजन उत्तरदायी है। विभाजन उत्तरदायी है, सही आंसर हो जाएगा समसूत्री। याद रखेंगे समसूत्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लवक। यह आपका उपस्थित नहीं होता है, बाकी गाल्जी काय होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अंतःप्रद्रव्य जालक भी होता है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति, रिक्तियां और लवक, यानी सभी हमारा यहाँ पे पॉइंट सही हो जाएगा। लाइसोसोम को सर्वप्रथम जो है किसने देखा था। लाइसोसोम को सर्वप्रथम जो है किसने देखा था, तो आपका क्रिश्चियन डी डवे ने देखा था। आंसर हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आंतरद्रव्य जलिका केंद्र कौन सा है बताइए। तो प्रोटीन संश्लेषण का है। याद रखेंगे प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन नंबर डी। न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती हैं बताइए। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेंड्राइट्स। याद रखेंगे डेंड्राइट्स, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है कहाँ पे। देखिए जो मनुष्य का त्वचा है सबसे पतला जो होता है आंखों के पलक पर। याद रखेंगे आंखों के पलक, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। देखिए शरीर को गर्म करने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, तो ये हमारा हो जाएगा वसामय ऊतक। याद रखेंगे वसामय ऊतक, ऑप्शन नंबर सी। चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन से या फिर संवहन में मदद करता है। आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सहकोशिका। याद रखेंगे सहकोशिका, ऑप्शन नंबर ए। बोला कि वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं। वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं, तो ये आपका वसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों शामिल होते हैं। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। आर्किड में विलोमन ऊतक पाया जाता है किसमें, तो ये आपका मूलों में। याद रखेंगे मूलों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि एलर्जी के दौरान बनने वाले प्रतिरक्षियां हैं यानी एंटीबॉडी हैं, तो ये हमारा हो जाएगा IgE हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, माइकोराइजा। माइकोराइजा यहाँ पे उत्तर दिया गया है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है। देखिए जो कवक की कोशिका भित्ति है दोस्तों, ये आपका बना होता है सेल्यूलोज का। किसका, सेल्यूलोज यहाँ पे दिया गया है। 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चय नहीं होती है तथा आकृति पल पर बदलते रहती है। आकृति जो है आपका पल पल बदलते रहता है, तो ये हमारा हो जाएगा अमीबा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे है मैलिग्नेंट मलेरिया बुखार उत्पन्न होते हैं किसके द्वारा, तो ये हमारा हो जाएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जल संक्रामक हैं। देखिए जल संक्रामक की बात कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे टाइफाइड हो जाएगा और 18 का जो यहाँ पे हो जाएगा हेपेटाइटिस ए हो जाएगा। यानी आंसर हमारा यहाँ पे 1 और 4 सही हो जाएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। देखिए सबसे लंबा जो हमारा जीवित वृक्ष है ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो इस यहाँ पे देखिए सिकुआ दिया गया। सिकुआ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे यूकेलिप्टस भी आपका सबसे लंबा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिया गया है सिकुआ दिया हुआ है।
तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? देखिए तारपीन का जो तेल है दोस्तों ये आपका चीड़ से प्राप्त होता है। चीड़ यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक बीजपत्री पौधे के पत्तियों में किस प्रकार का सीरा विन्यास जो है पाया जाता है? सीरा विन्यास सही आंसर हो जाएगा समानांतर। याद रखिएंगे समानांतर, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है वही आपको बताना है। देखिए इसमें आपका जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण जो है नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म पौधे में फूल का अभाव जो है होता है। तो हमारा यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा यानी राइजाइड के बारे में सही नहीं है, यानी कौन गलत है इसमें? देखिए इसकी संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल रूप के समान होती है, जो कि सही है। ये विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोषीय संरचनाएं होती है, ये भी सही है। ये ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार होते हैं, ये भी सही। डी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। इनमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां होते हैं, जो कि ये गलत है। निम्न जीवों पर विचार कीजिए। इसमें बोला कि उपयुक्त में से कौन सा शैवाल है? तो शैवाल देखिए हमारा 3 और 4 हो जाएगा, यानी एस्परजिलस हो जाएगा, और चौथा हमारे यहाँ पे अलवा दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से 1 सेकेंड 3 और 4 होगा ना, तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे यूलोथ्रिक्स हो जाएगा और आपका यहाँ पे अलवा हो जाएगा। तो 3 और 4 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे थोड़ा बहुत आपको बाहर का आवाज़ आ रहा होगा, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसकी शारीरिक बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता है? बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा नेरिस का। क्या हो जाएगा? नेरिस, ऑप्शन नंबर ए। विभिन्न जातियों के XC2 संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? बताइएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जर्म प्लाज्म बैंक। देखिए क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, आप इसको बना रहे होंगे तो आपको मालूम चल रहा होगा कि हाँ आखिर क्वेश्चन इसी तरीके से आपको बिहार दरोगा में देखने को मिलता है। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ जो है इनमें से कौन सा है? तो ये हमारा हिपैरिन हो जाएगा। याद रखेंगे हिपैरिन, ऑप्शन नंबर बी। बोला कि ब्लबर क्या होता है? अगर हम ब्लबर की बात कर लेते हैं तो सघन वसा की परत होता है। आंसर हमारा यहाँ पे 28 का बी सही हो जाएगा। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? देखिए इससे जो है आपको जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन, यानी आंसर हमारा यहाँ पे 29 का जो है सी सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करके बताइए। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 करके दिया हुआ है, तो 30 की बात कर लेते हैं। तो हमारा 1 और 2 सत्य है और 3 हमारा यहाँ पे गलत है। पढ़ लेते हैं 2 सही है। जैसे केवल एक बोला है कि वेल फिश स्तनधारी वर्ग के जीव है। दूसरा बोला है कि क्रेफिश, कटल फिश, डेविल फिश मछली वर्ग के जीव नहीं है। ठीक है, तो हमारा 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? देखिए यकृत का कार्य नहीं है दोस्तों, तो खाद्य और अजीर्ण आहार में से जल के अधिक का अवशोषण करना, ये हमारा यकृत का कार्य नहीं होता। जो सही उसको देख लेते हैं। जैसे ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण करना सही है, यूरिया का उत्पादन, मृत एवं क्षय हो चुकी लाल रक्त कणों का विनाश करना, ये सब यकृत का ही काम होता है। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है? तो सही की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए हमारा 1, 2, 3 सही है। देखिए पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है छोटी आंख के इलियम भाग में मौजूद विलाई द्वारा किया जाता है या फिर द्वारा होता है। अवशोषित भोजन विलाई में मौजूद रक्त कोशिकाओं के रक्त में मिल जाते हैं। अवशोषित भोजन रक्त संचार के द्वारा जो है शरीर के विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं। तो याद रखेंगे डी हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है बोला कि ग्लिसन्स कैप्सूल किसमें मौजूद रहता है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अमाशय। याद रखेंगे अमाशय, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? तो भाग नहीं है तो आपका मूल पित्तवाहिनी जो है आपका भाग नहीं है। बाकी म्यूकस कोशिकाएं हैं, जाइमोजीन कोशिकाएं हैं, अम्लजन कोशिकाएं, ये सब आपको देखने को मिलता है। अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अप्रभावित रहते हैं, ऐसा क्यों?
तो ऐसा इसलिए होता है कि म्यूकस अमाशय की दीवार को सुरक्षित रखते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे है कि पैरामिक्सो विषाणु द्वारा होने वाला मप्स या गलसुआ रोग किस लार ग्रंथि को प्रभावित करती है? तो यह हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पैरोटिड। याद रखेंगे पैरोटिड ऑप्शन नंबर ए। आहार में लवण का मुख्य उपयोग पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। बी का मतलब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, थोड़ा सा ब्लर है, सही होने दीजिए। यहाँ पे देखिए बी में बोला गया कि भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस में है? देखिए कैल्शियम का जो आवश्यकता है ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने, हड्डियों के विकास, सभी आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण जो है मसूड़ों से रक्त आता है और दांत जो है हिलने लगता है? तो कौन से विटामिन की कमी से ये सब होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमिलित नहीं, यानी कौन इसमें गलत है? कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता सही है, और कोबालामीन जो है आपका संघातित रक्ताल्पता सही है। उसके बाद 40 का यहाँ पे सी गलत हो जाएगा, राइबोफ्लाविन बेरी जो कि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। बेरी आपका होता है B1 थाइमिन। ठीक है, और हमारा यहाँ पे जो डी दिया गया है कैल्सीफेरॉल अस्थि रुग्णता जो है सही है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? आंसर हमारा हो जाएगा 41 का 7.2%, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? देखिए पेलाग्रा रोग सभी को पता ही होगा, यह आपका नियासिन, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे है कि हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसमें सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन दोनों का वहन जो है कर सकता है। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से सही कौन सा है वही आपको बताना है। देखिए इसमें हमारा केवल ए सही है, यानी मनुष्य के फेफड़े में स्वंग फैलने सिकुड़ने का गुण नहीं होता है, जो कि ये सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के मनुष्य कितनी हवा सांस में लेता है और छोड़ता है? ये हमारा हो जाएगा 500 मिली, ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है तो 10 से लेकर के 12%, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है? तो एक प्रकार से देखा जाए तो प्रकोष्ठ कहलाता है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। पौधे दिन में श्वसन हेतु वातावरण में ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए पौधे जो है दिन में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने ऑक्सीजन का उपयोग जो है श्वसन हेतु करते हैं, तो आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 49 नंबर बोल रहा है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? अपर्याप्त आपूर्ति को देखिए कहते हैं हम इस्कीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्कीमिया, ऑप्शन नंबर बी। कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? देखिए सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ए बी या बी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? इसका जो निर्माण है दोस्तों अस्थि मज्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है बताइए? तो 7%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं कि हृदय के धड़कनों को नियंत्रित करने हेतु SA नोड में उत्पन्न विद्युतीय तरंग किस पथ से आगे बढ़ती है? थोड़ा सा देखिए तबीयत बिगड़ा हुआ है, मतलब खांसी आ रही है, तो इसकी वजह से क्या है कि बोलने में भी दिक्कत हो रहा है। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से सही कौन सा है? देखिए इसमें आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। हृदय के कक्षों में बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन होता है। तीसरा है कि सिस्टोल तथा डायस्टोल मिलकर के हृदय का एक धड़कन जो है कहलाता है। 1-3 सही हो जाएगा। केंचुए में उत्सर्जी अंग नेफ्रेडिया कितने प्रकार के होते हैं?
आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के, याद रखेंगे 3, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आगे हमारा प्रश्न है कि पसीना जो है शरीर को ठंडा करता है, ऐसा क्यों, कैसा किस लिए। देखिए वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है, आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता जो है अधिक मात्रा में होती है, तो यह आपका अमोनिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रेजिन एवं गोंद पौधे के किस भाग में संचित रहते हैं, आंसर हो जाएगा पुराने जाइलेम में, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। सामान्यतः सजीवों के शरीर में उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रियाएं जो है संपादित होती हैं। ये सभी आपका साइंस का क्वेश्चन है, तो आराम से देखिएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। मानव के शरीर में किडनी कहाँ स्थित होता है, देखिए आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, उदर गुहा के पृष्ठीय तल पर कैसेरकू दंड के दोनों ओर, आंसर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। बोला कि सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र किस रसायन का निर्माण करते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर बी, यानी एड्रेनलिन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है, आराम से सभी क्वेश्चन को देखिएगा। न्यूरॉन सिद्धांत प्रतिपादन हेतु 1906 में कितने नोबेल पुरस्कार जो है जीता था, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेंटियागो रेमन वाई काजल, ऑप्शन नंबर सी। LH तथा FSH किस प्रकार का हार्मोन है, तो ये आपका फॉलिकल हार्मोन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। बोला कि देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ब्लर है, सही होने दीजिए। हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी सही के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। यह एक विशेष कार्बनिक यौगिक है जो लघु मात्रा में वृद्धि एवं उपापचयी क्रिया को प्रभावित एवं नियंत्रित करते हैं। इन्हें वृद्धि नियंत्रण पदार्थ भी कहते हैं। इनका प्रभाव विभिन्न सांद्रताओं पर विभिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है, तो सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित ऑक्सीजन है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी हो जाएगा। 2,4-D और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड हो जाएगा, और आपका यहाँ पे नेप्थेलिनसिएटिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नाम अलग है, आराम से समझिएगा सभी को। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सहेली नामक गर्भनिरोधक गोली स्टेरॉइड प्रकृति का होता है जिसका दुष्प्रभाव जो है शरीर पर अधिक पड़ता है, तो आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है वही आपको बताना है। इसमें 1 और 2 सही है, यानी शुक्राणु जो है फैलोपियन नली में 12 घंटे तक जीवित रहते हैं, अंडाणु फैलोपियन नली में 36 घंटे तक जीवित रहते हैं, तो आंसर हमारा दोनों सही है। वीर्य किसे कहते हैं, देखिए वीर्य जो है दोस्तों आपका यहाँ पे शुक्राणु और सभी सहायक ग्रंथि के स्त्राव को कहते हैं, आंसर हमारा डी हो जाएगा। आम, नारियल, सुपारी तथा बेर होते हैं, ये एक प्रकार से देखें हम तो बेरी होते हैं, आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। आगे कि मेलोकोफिल्स पुष्प वह है जिनमें परागन जो है आपका घोंघा, गिलहरी, सांप आदि के द्वारा होता है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। कीट भक्षी पौधे कलश पादप का कलश तथा ब्लाडर किसका रूपांतरण है, तो 71 की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा पत्ती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है बोला कि निमेटोफोर्स श्वसन मूल प्रायः पाया जाता है किसमें, तो यह आपका हो जाएगा मैंग्रोव पौधों में, ऑप्शन नंबर बी। प्रचलन की क्रिया संपन्न होती है, तो यह आपका संपन्न होता है इनमें से सभी, यानी कंकाल तंत्र द्वारा, तंत्रिका तंत्र द्वारा और पेशियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। टिबिया तथा फिबुला अस्थि कहाँ पर पाई जाती है, तो याद रखेंगे यह आपका पैर यानी टांगे में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, यानी कौन इसमें गलत है, देखिए डी हमारा गलत है, इसको छोड़ते हैं, जो सही उसको देखेंगे। जैसे अस्थि तथा उपास्थि संयोजी ऊतक है।
अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट तथा उपास्थि कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका से निर्मित होते हैं। अस्थि के मध्य एक गुहा होती है जो अस्थि मज्जा से भरी होती है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। गुणसूत्रों के डीएनए के विशिष्ट भाग जो एक विशेष प्रकार के डीएनए का निर्माण करते हैं वो आपके कौन से हैं? तो ये आपका जीन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। 77 देखेंगे। एक वर्धांत पुरुष का विवाह दूसरे वर्धांत पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ, यानी यहाँ पे देखिए महिला होना चाहिए था, से हुआ तो संतानों में क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा कोई भी पुत्र जो है इसका वर्धान नहीं होगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? आंसर हमारा हो जाएगा क्या बोलते हैं 78 का। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्धसूत्री। याद रखेंगे अर्धसूत्री हो जाएगा। आगे है कि वंशावली विश्लेषण बनाने में कई प्रतीक चिन्हों या फिर चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतीक चिन्ह नर यानी मेल को सूचित करता है? तो ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार से जो आपका आयत दिया हुआ है। आगे कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में जीन प्रारूपों अनुपात क्या है, यानी जीन प्रारूपों का अनुपात क्या है बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1:2:2, मतलब बहुत लंबा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी लोग। प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियाँ बनाना तथा गुर्दों को यानी माफ़ कीजिएगा मुर्दों को धर्म क्रिया के साथ जो है दफनाना प्रारंभ किया। आंसर हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी निएंडरथल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज जो है क्या कहलाता है? तो ये हमारा हो जाएगा आणविक जातिवृत्त ऑप्शन नंबर बी। पक्षियों एवं कीटों के पंख हैं। आंसर हो जाएगा असमजात अंग ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत में नहीं है? आंसर हो जाएगा अंगों का उपयोग अनुप्रयोग। ये आपका नहीं है, बाकी योगतम की उत्तरजीवी सही है, उत्तरजीविता सही है, अस्तित्व के लिए संघर्ष सही है, प्रजनन की तेज दर सही है, ये सब आपका पॉइंट सही है। जीवों में आपस में संघर्ष होने के क्या कारण है? जीवों में आपस में संघर्ष। आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से सभी, यानी प्रजनन का दर तेज होना, भोजन की उपलब्धता सीमित होना, आवास के लिए जगह का सीमित होना। ठीक है, आगे प्रश्न है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषण तत्वों का गुजरना कहलाता है क्या? तो ये एक प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो जैव भू रसायन चक्र कहलाता है ऑप्शन नंबर ए। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है क्या? आंसर हो जाएगा इकोटोन। याद रखेंगे इकोटोन ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक वानिकी है, देखिए सामाजिक वानिकी दोस्तों आपका हो जाएगा सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। आंसर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बोला कि पिरमे कोफिली एक लाभदायक सहसंयोजक होता है कुछ पुष्पी पादपों का। आंसर हो जाएगा चींटियों के बीच ऑप्शन नंबर सी। जीवमंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? तो यह हमारा हो जाएगा पारिस्थितिकीय तंत्र ऑप्शन नंबर ए। पौधों की जाति विविधता जंतुओं की अपेक्षा कम क्यों? तो यहाँ पूछ रहा है कम क्यों दोस्तों। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे डी होना चाहिए। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, सभी हो जाएगा। हम इसको पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। जैसे यहाँ पे देखिए आपका दिया गया कि पौधे अपने भक्षक से भाग नहीं करते हैं। और आगे हमारा क्या दिया हुआ है, बी हमारा है बोल रहा है कि पर्यावरण परिवर्तन होने के बावजूद पौधे अपना स्थान जो है बदलने में सक्षम नहीं है। पौधे मानव निर्मित बाधाओं से अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है वही आपको बताना है। तो माइक कार्यक्रम का संबंध हड्डियों के संरक्षण से है। सेब कार्यक्रम का संबंध गिद्धों के संरक्षण से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर इसमें से कौन सा है 93 का। तो इसमें भी आपका
सभी हो जाएगा। अनवरत जैविक प्रदूषक पर स्टॉकहोम सम्मेलन एक वैश्विक संधि है जिसमें मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को रसायन से बचाना है। यह संधि 2004 में अस्तित्व में आई तथा भारत में यह संधि 2006 से लागू हुआ है। भारत में स्टॉकहोम सम्मेलन की संधि के क्रियान्वयन के लिए NIP द नेशनल यानी इम्प्लेनेशन प्लान का यहाँ पे गठन किया गया है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। द नेशन इम्प्लीमेंटेशन प्लान का जो गठन है दोस्तों, देखिए इसका हमारा जो है सभी पॉइंट सही हो जाएगा। आगे की बोला कि संकटग्रस्त स्पीसीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है सही नहीं है, कौन गलत है। तो डी हमारा गलत हो जाएगा। बाकी स्पीसीज की संख्या जो है क्रांतिक सीमा से भी कम रह गया हो, सही है। यह स्पीसीज संकटग्रस्त है। इन श्रेणी में उन जातियों को रखा गया है जिनमें विलुप्त होने का भय जो है बना हुआ है। आगे है निम्नलिखित में से कथनों या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका उत्तर हमारा यहाँ पे रेड डाटा बुक का प्रकाश IUCN के द्वारा किया जाता है। IUCN की लाल सूची में प्रजातियों को उनकी स्थिति के अनुसार कुल 9 श्रेणियों में रखा गया है। IUCN का स्थापना जो है 1948 में हुआ है। पीने युक्त स्वच्छ जल में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा जल पारदर्शी, रंगहीन तथा गंधहीन हो, जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुला हो, जल हानिकारक रसायनों एवं जीवाणुओं से मुक्त हो। सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है। देखिए ए सही हो जाएगा। जल का तापमान बढ़ने से पानी में DO की मात्रा जो है कम होती है। भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप हो सकता है क्या। तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए ध्रुवीय हिमटोन के पिघलने से समुद्र तल में वृद्धि, समुद्री तट रेखा में परिवर्तन। उसके बाद आपका यहाँ पे ये आपका बी था, फसल के स्वरूप में परिवर्तन। ठीक है। जल प्रदूषण को मापने हेतु बेहतर विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, COD, केमिकल ऑक्सीजन डायमंड हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों को सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा CFC, CH4, NO2 एवं CO2। आंसर हमारा ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थोड़ा सा खांसी है, उसके बाद थोड़ा सा बोलने में दिक्कत ये है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, लगातार बोलने होता है और बीच बीच में वीडियो में रोक रहा हूँ क्योंकि खांसी आ रहा है, तो खांसना भी पड़ रहा है क्योंकि दिक्कत होता है ना वीडियो बनाने में, तो आप समझ सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगा है कमेंट करके बताएंगे। और आपने कितना प्रश्न सही किया, वैसे क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा रहा है क्वेश्चन का, तो बताइएगा आप सभी लोग कमेंट करके। बिहार दरोगा की ये सेट था। ठीक है।